Hello everyone. The one of the most important topic for CTET examination, नेशनल curriculum framework, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005। सबसे पहले ये NCF जो आया 1975 में, सेकेंड वन इज 1988 में, थर्ड वन इज 2000 एंड नाउ इट्स 2005। तो 2005 में जो राष्ट्रीय NCF आया है, इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल ने की और इसके निदेशक कृष्ण कुमार थे। प्रोफेसर यशपाल ने एक कमेटी का गठन किया, यशपाल कमेटी, जिसके सदस्यों की संख्या थी 38। नाउ एनसीएफ के अंतर्गत जो होता है वो ग्रुप स्टडीज। इसमें कहा गया है कि बच्चों को ग्रुप में पढ़ाना है। पढ़ाई एक बोझ नहीं है, ये एक बोझहीन और बोझ रहित एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ रट्टा मार और रट के पढ़ाने का, रट के नहीं पढ़ाना है, रोट मेथड से नहीं पढ़ाना है। अब इसके कितने सिद्धांत हैं? इसके 5 सिद्धांत हैं। द फर्स्ट वन इज ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। हम जब ज्ञान अर्जित करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा ज्ञान अर्जित करता है कि 2 + 5 = 7, बट उसे बाहरी ज्ञान नहीं है, तो हम उसे बाहर ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि अगर हम 2 रुपये और 5 रुपये के कॉइन्स को देंगे तो वो 7 रुपया हो जाएगा। यहाँ सिर्फ बुक का ज्ञान नहीं है, बुक को बाहरी ज्ञान से जोड़ना है। द सेकेंड वन इज रटना। रटने की प्रणाली खत्म। रटने की प्रणाली, हम किसी चीज़ को याद करते हैं, भारत के उत्तर में क्या है, भारत के दक्षिण पश्चिम, हम एक रट लेते हैं, बट उस वक्त हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। जब तक हम उसे ग्लोब की सहायता से अगर अच्छे से पढ़ेंगे, वो कंसेप्ट क्लियर होगा, वो हमारे समझ में बहुत अच्छे से आएगा। इसीलिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत रटने की प्रणाली को खत्म कर दिया गया है, so that the student will understanding पावर बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगा। थर्ड वन इज पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न होना, अर्थात जो बच्चे हैं उन्हें पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न होना है, मतलब किताबी कीड़ा नहीं बनना है। बस ये नहीं कि जो किताब में लिखा है उतना ही में पढ़ना, उसके अतिरिक्त भी हमें पढ़ना है। थर्ड वन कक्षा गतिविधियों से जोड़ना, अर्थात इसमें ये कहा जा सकता है कि अगर हम बताते हैं, डिसेक्शन करते हैं, किसी एनिमल का हम बताते हैं कि इसकी हड्डियाँ कहाँ हैं, तो बस अगर हम किताब में पढ़ाते हैं और उसका प्रैक्टिकल करवा के बताते हैं तो बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। इसीलिए कक्षा में गतिविधियों का, एक्टिविटीज़ का होना, प्रैक्टिकल्स का होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को जैसे जोड़ को सिखाना हो, फॉर दैट हम उसके लिए एक्टिविटी करवा सकते हैं। यहाँ तुम 10 स्टोन लो, यहाँ 5 स्टोन लो, नाउ दोनों को कंबाइन करके ऐड करो, व्हाट विल द एक्टिविटी, देयर शुड बी एक्टिविटी, फॉर दैट द कंसेप्ट शुड बी क्लियर इन चाइल्ड और स्टूडेंट्स। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो एनसीईआरटी के द्वारा लाया गया था और इसे लागू किया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, MHRD ने। राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। बच्चे को ये समझाया जाए कि उनके लिए उनका देश का क्या महत्व है, ताकि ब्रेन ड्रेन की समस्या ना हो। बिकॉज ऑफ ब्रेन ड्रेन, अधिक सैलरी के लिए लोग बाहर चले जाते हैं, बट आज हमारे कंट्री में भी ऐसी सुविधा उपलब्ध है कि यहाँ भी अच्छी सैलरी मिलती है। तो राष्ट्रीय महत्व को अपने देश की इज्जत करें, उसका रिस्पेक्ट करें। शिक्षक में शिक्षक की भूमिका सुविधाजनक होती है, अर्थात शिक्षक ही बताते हैं बच्चों को कैसे करना है, क्या करना है, वो एक सुविधा का सोर्स होते हैं, वो बताते हैं कि हमें कैसे करना है। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, शिक्षा जो होती है वो बोझिल नहीं है। शिक्षा बोझिल नहीं है, मोटे मोटे किताब और भारी भारी बस्ते इस करिकुलम के अंतर्गत नहीं आते। ये करिकुलम बोझ रही शिक्षा से अलग है।
इसके अलावा इसमें मोटी किताबों को वरीयता नहीं दी गई है, बल्कि एक्टिविटीज को वरीयता दी गई है जिसके माध्यम से बच्चे सीख सकें। फर्स्ट वन 1975, सेकेंड 1988 और तीसरा 2000, ये 2005 में जो एनसीईआरटी पे आधारित है। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल है और निदेशक कृष्ण कुमार है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने इसे लागू किया है। All these points are important in all TET examinations.